एस्तेर की जो बुक है वो अपने आप में गुप्त या छुपा हुआ रहस्य को लिए हुए है। एस्तेर की पुस्तक जो है गुप्त है, छुपी हुई है, उसमें बहुत सारे रहस्य हैं, भेद हैं। एस्तेर की पुस्तक जो है वो देखा जाए तो अंतिम दिनों में जो दुल्हन है उसके बारे में ही सारांश में बताती है, थोड़े रूप में बताती है। एस्तेर की पुस्तक में राजा क्षयर्ष जो रहता है वो सोचता है कि मैं अपना वैभव, मेरा जो ऐश्वर्य है, मेरा जो अमीरी है, वो मैं बाकी के सब लोगों के सामने लाकर सबको दिखाऊंगा कि मैं कितना महान बड़ा अमीर राजा हूं। और उसमें वो अपनी रानी वशती को भी लाना चाहता है क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। और राजा क्षयर्ष चाहता था कि उसके धन संपत्ति देखने के साथ साथ लोग उसकी पत्नी यानी रानी वशती को भी देखें, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और वो लोगों के सामने उसको लाना चाहता था। और इसीलिए वो राजा जो है 7 दिन का बहुत बड़ा एक उत्सव मनाता है, समारोह मनाता है। याद रहे ये उत्सव 7 दिन का होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि 7 दिन का उत्सव होता है और यूनक्स यानी खोजे वो भी 7 होते हैं इसमें। वो जरा अंक के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 7 दिन का समारोह है और 7 खोजे हैं। खोजे यानी कि यूनक्स। राजभवन का जो गार्डन था, आंगन था, वो बारी थी और उसमें, बारी मतलब गार्डन या बगीचा, बगीचे में 7 दिन का भोजन किया। तो यहाँ पर रानी जो है वो गार्डन में बुलाई जाती है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे एस्तेर उसका पहला अध्याय और 12वां वचन, उसमें ऐसा लिखा है कि खोजों के द्वारा राजा की ये आज्ञा पाकर रानी वशती ने आने से इनकार किया। अब क्योंकि आप और मैं बाइबल सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दे, रानी जो थी वो कहां बुलाई गई थी? गार्डन में। लेकिन रानी वशती ने राजा की आज्ञा को तोड़ा। राजा ने क्या कहा? रानी यहाँ पर आए, यानी गार्डन में आए, ये राजा की आज्ञा थी। लेकिन रानी वशती ने राजा की आज्ञा को नहीं माना। ओके, राजा की आज्ञा को नहीं माना। और अगर ये रानी राजा की आज्ञा मान लेती तो एस्तेर की कहानी कुछ और अलग होती, है ना? लेकिन इस रानी ने राजा की आज्ञा को तोड़ा। ठीक उसी तरीके से यदि अदन की वाटिका में जो रानी थी, यानी जो दुल्हन थी, यानी हव्वा, वो अगर परमेश्वर की आज्ञा को मान लेती तो कहानी कुछ और होती। वो जो दुल्हन, वो जो रानी थी अदन की वाटिका में, वो भी अदन की वाटिका में यानी गार्डन में ही बुलाई गई, और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। उस गार्डन में जिसमें राजा ने वसती को लाने का और वसती को आज्ञा दी कि वो आ जाए, वसती ने आज्ञा तोड़ी और राजा ने कहा इसके बाद रानी वसती इस बगीचे में कभी नहीं आने पाएगी। ऐसा ही हुआ उत्पत्ति में। हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? हव्वा को बाहर निकाल दिया। उसके बाद हव्वा ने कभी भी गार्डन ऑफ ईडन में, यानी कि अदन की वाटिका में, वो कभी भी प्रवेश नहीं करने पाई। तो आप देखेंगे कि बुक ऑफ एस्तेर जो है वो इन शॉर्ट, संक्षिप्त रूप में बाइबल की कहानी है। अब आपको समझ में आया उत्पत्ति और एस्तेर कैसे एक जैसे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में एक स्त्री ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वैसे ही एस्तेर की पुस्तक में एक स्त्री ने, जो रानी थी, उसने भी राजा की आज्ञा को तोड़ा। सो आपने देखा पुरीम के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। एक दुल्हन ने राजा की आज्ञा को तोड़ा, राजा के बगीचे से उसको हमेशा के लिए निकाल दिया। राजा उसके बाद अपने लिए नई रानी ढूंढता है।
परमेश्वर ने आप और मुझे ढूंढा, हम उसकी नई रानी और उसकी नई दुल्हन है। वी आर द न्यू ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, चुने हुए लोग, परफेक्ट लोग। पुरानी निकल गई, नई आ गई, मिल गई, चुना हुआ है। अब परमेश्वर हमें, जैसे हदस्सा को तैयार किया गया, यानी एस्तेर को तैयार किया गया, परमेश्वर हमें भी तैयार कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसका अगले फ्राइडे को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए। लॉर्ड, हम उस लायक तो नहीं थे कि हम आपके दुल्हन के रूप में चुने जाते हैं, लेकिन यह आपका अनुग्रह था, दया था, जिसके आधार पर आपने हमें चुना, हमें अलग किया, हमें शुद्ध किया, अपने होने का अधिकार दिया, अपने परिवार में शामिल किया। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं हर एक हमारे उन भाई बहनों के लिए जो इस समय इस बाइबल स्टडी में आकर जुड़े हैं। हर एक को आप आशीष दें। जो इन्होंने सीखा है प्रभु, होने दें वो इनके जीवन में एक बहुत बड़े फल को लाने वाला हो जाए। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, आपने हमारी सहायता और मदद की कि हम आपके वचन सीख सके और सिखा सके। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।